डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। डॉक्टर ही मरीजों की जान को बचाता है, लेकिन यहाँ तो सब राम भरोसे चल रहा है। पूरा मामला प्रयागराज जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नेदुला जलालपुर का है। दरअसल एक दिव्यांग महिला जिनका नाम लक्ष्मी गुप्ता बताया जा रहा है, जब लक्ष्मी को प्रसव पीड़ा हुई तो उनके घर वालों ने आनन फानन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नेदुला जलालपुर में भर्ती करा दिया। दिव्यांग महिला लक्ष्मी का आरोप है कि प्रसव होने के बाद एएनएम सुमन देवी ने 3500 रुपए की मांग की। दिव्यांग महिला ने किसी भी तरीके 2000 रुपए का इंतजाम करके एएनएम सुमन को दिया। जब मीडिया कर्मियों ने एएनएम सुमन से 3500 रुपए लेने की बात पूछी तो उन्होंने पैसा न लेकर के निःशुल्क तरीके से काम करने का हवाला दिया। मैडम को कहा पता था कि मैडम का किया हुआ सारा कारनामा तीसरी आंख में कैद हो चुका था, जिसको आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा आए सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण किया जाता है, बावजूद इसके स्वास्थ्य कर्मचारियों के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जब सरकार इनको तनख्वाह दे रही है तो गरीबों से मोटी रकम क्यों वसूला जा रहा है। एएनएम सुमन ने मोटी रकम की लालच में सरकारी अस्पताल में न भेज करके प्राइवेट अस्पताल कुशल में भर्ती करा दिया। वजह यह है कि जो एएनएम सुमन देवी हैं, नज़दीकी प्राइवेट अस्पतालों में इनका पीड़ित के दिए हुए मोटे रकम से भी कमीशन मिलता है। चंद पैसों की लालच में स्वास्थ्य विभाग के लोग गरीबों का शोषण करते हैं। बड़ा सवाल ये भी है कि अगर गरीब के पास पैसा ही रहे तो वो सरकारी अस्पतालों के चक्कर क्यों लगाएगा। प्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के गैर जिम्मेदार डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लगातार बिगड़ती जा रही हैं। ऐसे भ्रष्ट एएनएम सुमन के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग कब कार्रवाई करेगा। टुडे इंडिया लाइव न्यूज के लिए मनीष यादव की खास रिपोर्ट। संदीप गुप्ता सर जी हमारा नाम है। क्या मामला है भाई? मामला ये है सर जी, हमारे सिस्टर की डिलीवरी थी। हमने यहाँ स्वास्थ्य केंद्र पर ले गया जलालपुर सुमन पर। हाँ सरकारी अस्पताल, हाँ CSC। अच्छा, तो सर जी वहाँ पर जैसे लड़का हो गया, इसके बाद में पैसा लिया गया, ज़बरदस्ती पैसा लिया गया सर जी। हमने बोला हमारी औकात नहीं है देने को, बोल रहे थे 3500 रुपया दो। तब सर जी हमसे 2000 रुपया, वही नर्स सुमन ने, सुमन पोस्टेड है। हाँ सर जी पैसा मांगे 3500 हाँ 3500 रुपया मांगे थे सर जी, लेकिन 2000 रुपया हमसे ज़बरदस्ती लिया गया वहाँ पर। जबरदस्ती आपसे पैसा हाँ हमसे ज़बरदस्ती। क्या कह रही थी नहीं देंगे तो? कह नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए, मर जाए चाहे जो हो जाए। अच्छा तो क्या नाम? सुमन नाम है। सुमन नाम है सर जी। फिर इसके बाद अपनी दीदी को कहाँ ले गए आप? अपने दीदी सर जी हम वहाँ प्रतापपुर, हम सब गरीब लोग हैं, प्रतापपुर ले जाने की कोशिश कर रहे थे लगाने के लिए, लेकिन वहाँ पर नहीं भेजा गया। यहाँ पर जबरदस्ती भेजा गया पैसा खातिर। कौन भेजा आपको? वही नर्स ने। नर्स ने आपको प्राइवेट अस्पताल में भेजा? हाँ प्राइवेट अस्पताल में। नाम क्या है? कुशल नर्सिंग होम है सर जी। ये चौराहा रस्तीपुर चौराहे के आगे है थोड़ा सा। हाँ सर जी। फिर वहाँ पे कितना पैसा लगा आपका? वहाँ पर 16-17 हजार रुपया हमारा लगा सर जी। 17,000? हाँ। आपका नाम क्या? हमारा नाम संदीप गुप्ता है सर जी। किस गाँव रहने वाले? रस्तीपुर। प्रतापपुर। हाँ, और सर जी वो विकलांग भी है, लेकिन उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया। आपकी विकलांग? सर हमारा डिलीवरी हुआ और जबरदस्ती पैसा मांगे, नहीं दे रहे थे, कहे नहीं दोगे तो नहीं जाने देंगे। कौन पैसा मांगा आपसे? वो नर्स उठा वाली। नर्स? हाँ। क्या नाम था उनका? सुमन। सुमन नाम है। तो अस्पताल कौन सा, प्राइवेट है कि सरकारी अस्पताल है? नहीं सरकारी है। सरकारी अस्पताल में पैसा लिए हैं आपसे? हाँ। कितना लिए हैं? 2000। 2000 रुपए? हाँ 3500 मांग रहे, 2000 लिए। अच्छा, अस्पताल कहाँ है? अस्पताल यहाँ पे है जलालपुर में। अच्छा, उसके बाद कहाँ भेजा गया था आपको? तो भेजा गया नर्सिंग होता में। प्राइवेट हॉस्पिटल? हाँ प्राइवेट में। तो डिलीवरी आपकी वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में हो चुकी थी? हाँ हो गई। तो प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों भेजा गया था? वो भेज दी, कह रहे कि इसका हालत खराब है। अच्छा, तो वहाँ कितना पैसा दिया गया था? यहाँ तो मुझे पैसा खा गए। कितना पैसा? 14-15 हजार रुपया खा गए। यहाँ कौन भर्ती करा? नर्स ने भर्ती करा? हाँ नर्स भर्ती कराई। आपको इन्हीं ने भेजा है? आपको नहीं भेजा गया? नहीं। या फिर जिले की किसी भी हॉस्पिटल नहीं भेजा गया? नहीं। आपको प्राइवेट हॉस्पिटल? हाँ हॉस्पिटल में। हम लोग बोले एम्बुलेंस बुला, तो कह रहे कि नहीं आ पाएगा एम्बुलेंस। नाम क्या आपका? लक्ष्मी देवी। किस गाँव रहने वाले हैं? रस्तीपुर। हमारा घर तो वहाँ पे, हम तो यहाँ तो मायके में है। रस्तीपुर में? हाँ रस्तीपुर, जिला प्रयागराज। हाँ। थाना क्या है? सर मेरा नाम सुमन है और यहाँ स्वास्थ्य केंद्र पे जो भी समाज सेवा है, डिलीवरी है, मैं करती हूँ। गरीब हैं अमीर हैं, जो आते हैं अपने इच्छा से जो दें वो मैं ले लेती हूँ। मैं किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं करती। लेकिन मेरे क्षेत्र की जो आशा संगिनी हैं सरोज विश्वकर्मा, वो हमारे क्षेत्र में नेदुला, शेरपुर नेदुला में एक पेशेंट है सुनीता और विजय हरिजन,
उसका कार्ड इन्होंने बनाया, उसको टीटी इन्होंने लगाया। और पेशेंट को हमने पूछा कि कार्ड किसने बनाया, तो उन्होंने यही कहा कि सरोज विश्वकर्मा बनाई हैं, सरोज विश्वकर्मा बनाई हैं। और हम उसके बाद उसको बोले कि सरोज विश्वकर्मा को फ़ोन करके पूछे, तो उन्होंने कहा कि तो उसको ये बताइए कि यहाँ पे जो पीड़ित महिला है उसका ये आरोप है, उसने बताया है कि जो यहाँ की मतलब जो पीएससी की जो एनएम है, आपका नाम सुमन है, तो उन्होंने आपके ऊपर 2000 रुपये लेने का आरोप है। नहीं सर, हाँ। ये सर जो कितना लिया था आपने उनसे? उससे हम कुछ भी नहीं लिए हैं। और वो जो सरोज विश्वकर्मा जो हैं, ये उनकी कहानी है। वो पेशेंट को भड़का के पेशेंट से आपने नहीं, 1000 रुपये सुनिए, लिया है ना? पेशेंट से नहीं लिए हैं, निःशुल्क डिलीवरी है। और पेशेंट से मिलकर उन्होंने ये मेरे ऊपर षड्यंत्र रचा है। मतलब आपने 1 रुपया नहीं लिया है? नहीं, षड्यंत्र पेशेंट से मिलकर रचा है कि तुम ऐसे कहो। हमारे पास एक पेशेंट नहीं, 2-3 पेशेंट से उन्होंने ये कहा कि तुम डिलीवरी कराए हो, कितना पैसा दिए हो, जितना तुम दिए हो अगर उतना। महिला दिव्यांग थी, विकलांग थी? नहीं, विकलांग नहीं थी, न दिव्यांग थी। हाँ। वो सही सलामत महिला है, अच्छा, ठीक ठाक है, ठीक ठाक। ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरा कोई डिमांड नहीं है, पेशेंट जो खुशी से देता है वही मैं लेती हूँ। नहीं, आपको सरकारी तनख्वाह कितनी मिलती है? हमारा संविदा पे है 12,000 मिलता है। आप एनम है ना? हाँ, एनम है। तो आपको तनख्वाह मिलती है? हाँ। फिर आप लोगों से पैसा काहे लेती हैं? हम किसी से पैसा नहीं है, निःशुल्क डिलीवरी है। हम खुशी से जो खुशी से अपना दे देता है तो ले लेते हैं। हमारा कोई डिमांड नहीं है ना, हम किसी से कोई जबरदस्ती